आपने किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के वीडियो देख के मोटिवेट हो गए और सोचा कि भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता हूँ, करोड़पति बन जाऊँगा, हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाऊँगा, मोटिवेट हो गए। तो आपने क्या किया, चलो शुरू हो जाते हैं और एसआईपी स्टार्ट कर दिया आपने। और देखा यार 1 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, या तो माइनस में चल रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, या तो उसने समझाया था मुझे करोड़पति बन जाऊंगा, या तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर आप कुछ दिन बाद आपने देखा किसी और इन्फ्लुएंसर ने बोला कि यार ये इस टाइम गोल्ड बिल्कुल हाई पे है और ये 3 लाख तक जाएगा, अभी 1.5 लाख चल रहा है, पिछले 6 महीने में देखो इतने % बढ़ गया और अगले 6 महीने में 3 लाख पहुंच जाएगा। आप हो गए कंफ्यूज, यार अब म्यूचुअल फंड में साथ जाऊं या गोल्ड के साथ जाऊं। ये म्यूचुअल फंड यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, और गोल्ड यार हर कोई गोल्ड कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो पीछे रह जाऊं और लोग आगे निकल जाएं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके करोड़पति जल्दी बन जाए और मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू पीछे रह जाऊँ। तो ये आप कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि आज के टाइम में ना इंटरनेट पे इतनी डाटा ओवरलोड है, आप कभी कोई आगे किसी को आगे बढ़ाता है, किसी को पीछे रह जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है, आपके पास ना नॉलेज कम है, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल कम है। इस वजह आप जल्दी मोटिवेट हो जाते हो, फिर डीमोटिवेट हो जाते हो, या किसी की इन्फ्लुएंस में आ जाते हो जल्दी। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, फाइनेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होगे, या कोई इन्फ्लुएंसर आके बोल दे तो आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 में हमें एसआईपी करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। डिटेल में समझेंगे कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए, और क्या क्या अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, या एसआईपी में करते हैं क्या एडवांटेज मिलेगा, या कि कौन ज़्यादा रिटर्न देगा, कौन पिछले ज़्यादा रिटर्न दिया है, कौन कौन आगे अच्छा देने वाला है। और एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मान लो हमने अगर गोल्ड में और एसआईपी में इन्वेस्ट करे होते तो हमारा रिटर्न कितना होता, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों चीज़ अच्छे समझेंगे और वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप हो गए एसआईपी वर्सेस गोल्ड, ये हर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों को हम कंपैरिजन करके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कौन आपको बेटर रिटर्न दे रहा है, या जो मार्केट में न्यूज़ फैल रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक को छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो जा रहे हो, तो इस चीज़ को ब्रेक लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं एसआईपी क्या है, समझते हैं एसआईपी है क्या। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये फिक्स्ड अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं एसआईपी मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। या आप बैंक में इंस्ट्रक्शन देते हो, आपके बैंक से वो पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड हाउसेस को चला जाता है, तो इसके बदले में आपको कुछ यूनिट मिल जाता है उस म्यूचुअल फंड का। तो ये टाइम टू टाइम ग्रो होता रहता है, तो आपका फंड भी ग्रो होता रहता है, और इन्हें भी मिलता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लॉन्ग रन में देखा जाता है म्यूचुअल फंड जो पिछले डाटा को हम देखते हैं तो 12 से 14% रिटर्न देता है, और ये इसको वेल्थ क्रिएशन का मशीन माना जाता है कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट ऊपर नीचे का उसका फ़ायदा भी उठाते हो। कभी मार्केट गिरा तो उस पर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ज़्यादा यूनिट मिला, तो मार्केट ऊपर उठा तो आपको कम यूनिट मिला, ऐसे एवरेज आउट होके एक अच्छा वेल्थ आप जनरेट कर पाते हो। समझते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक इमोशन है, हमारी खास करके इंडियन के लिए इमोशन है। गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते कैसे, गोल्ड कॉइन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, इस तरह से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड की खासियत क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वैल्यू प्रिजर्वेशन है, और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन करता है, और इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में आपको एक सेफ्टी देता है। ये गोल्ड की खासियत है। हमेशा देखा जाता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, ये हमेशा देखा जाता है। तो इसीलिए गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है, और उस वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन करते हैं हम दोनों में, कि दोनों में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। मान लो आपके पास 5,000 है हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 5,000 पहला सिनेरियो है एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, तो टाइम होराइजन है 10 साल है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं कि 12% है। तो 5,000 इंटू 12 इंटू 10, 6 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है।
तो उसमें एस्टिमेटेड जो कॉर्पस बनेगा वो 11.5 लाख आपकी बनेगा। अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। मतलब वही 5,000 SIP आप गोल्ड में करते हो 10 साल के लिए, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 6 लाख रुपए, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है गोल्ड में देखा जाता है जो पास्ट रिटर्न है 8% है, तो आपको मिला टोटल 9 लाख लगभग मिला। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, एक में मिला आपको 11.5 लाख और दूसरे में मिला 9 लाख, 2.5 लाख आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिला SIP के थ्रू। और अगर आप और ज़्यादा पीरियड बढ़ाओगे तो आपको SIP रिटर्न ही ज़्यादा देगा। ये जो पास्ट रिटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, देखो आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो ये पास्ट रिटर्न से हम लोग चलते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड हो, कोई भी एसेट क्लास है, हम पास्ट रिटर्न को ही कंपैरिजन करते हैं, तो उसी से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब करते हैं हम लोग रिस्क कंपैरिजन। मतलब रिटर्न सब कुछ नहीं होता, रिस्क भी देखा जाता है दोनों एसेट क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं SIP में सबसे बड़ा रिस्क है, जैसे मार्केट गिरता है आपका जो भी रिटर्न बिल्कुल गिरने लग जाता है। कभी कभार आप देखा जाता है 20 से 30% तक आपकी जो आप इन्वेस्टेड वैल्यू गिर जाता है नीचे तक। आप मान लो 1 लाख रुपया लगाया, आपके 70,000 वैल्यू रह जाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको कई बार लॉसेस देखने को मिल सकता है SIP। मान लो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिकवरी वो स्पीड होता है और अच्छा रिटर्न देता है। अब देखते हैं गोल्ड में क्या क्या रिस्क है। क्या होता है, कभी नीचे जाने का रिस्क बहुत कम रहता है और ये मतलब ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होता, तो एकदम से गिर जाए उठ जाए इस तरह बहुत सिचुएशन कम मिलता है। और रिस्क जैसे आप समझो कि रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, तो इसलिए आप अगर वेल्थ जनरेट करना है तो आप SIP आपके लिए बेटर मैं कहूँगा। और आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो गोल्ड इज़ बेटर। आपको अपनी पोर्टफोलियो को रेड में नहीं दिखना चाहते हो, आप सोचते हो कि मेरे पोर्टफोलियो हमेशा हरे रंग में रहे, तो आप गोल्ड आपके लिए सही ऑप्शन है। क्या है, इन्फ्लेशन से कौन आपको बचाता है। पहले देखते हैं गोल्ड। पहले समझते हैं इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन मान लो कोई चीज़ आपको 100 रुपये में आज मिल रहा है, 5 साल बाद वो चीज़ 100 रुपये में आपको नहीं मिलेगा। उससे क्या है, इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई होगी आप बोलते हो ना जैसे, तो सेम चीज़ मान लो आपको इन्फ्लेशन रेट अभी इस टाइम 6% चल रहा है, आपको कोई रिटर्न अगर 6% रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब कोई रिटर्न नहीं है। तो गोल्ड जो है आपका इन्फ्लेशन को बीट करता है। और इसके मुकाबले में जो SIP में म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में बीट करता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करवाता है। SIP कब बेटर होता है और कब गोल्ड बेटर होता है। सबसे पहले देखते हैं SIP कब बेटर होता है। मान लो आप 10 साल के लिए वेल्थ जनरेट करना चाहते हो और आप बड़े वेल्थ जनरेशन करना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो और मार्केट फ्लक्चुएशन से आप घबराते नहीं हो और इन्फ्लेशन कंफर्टेबली बीट करना चाहते हो, तो आपके लिए SIP बहुत बेटर है। ऐसे गोल्ड में कब इन्वेस्टमेंट किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो लोग जो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो नहीं देखना चाहते मेरा रेड मार्केट हो, मेरी रेड मार्क कैपिटल हो, और जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं और जिनको अनसर्टेनिटी से डर लगता है, फ्लक्चुएशन से डर लगता है, तो उन लोगों के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन है। देखते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर वो क्या करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। 80% तो वो लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 20% वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको स्टेबिलिटी रहे अपनी जो कैपिटल का, मार्केट गिरने पे उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाए और उनको एक अच्छी ग्रोथ मिल जाए। 80% जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा पुशअप मिलेगा और आपकी वेल्थ अच्छे तरीके से जनरेट हो पाएंगे और इन्फ्लेशन को आप बहुत ज़्यादा मार्जिन से आप बीट कर पाओगे। तो अगर आपकी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन का, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP करिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आपका कैपिटल को प्रिजर्व करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो आप गोल्ड में जा सकते हैं। आखिर में ये कहूँगा जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में इन्वेस्ट करके वो लोग दोनों चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये समझते हैं कि गोल्ड जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा आपकी इन्वेस्टमेंट को, और जो आपकी SIP वो आपको वेल्थ को ग्रो कराएगा। तो हमेशा दोनों को मिक्स करके इन्वेस्ट करिए, आपकी जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो पाएगा।
आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।